राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, आज विषय अपना भारत का अभिन्न अंग, हमारे भारत का मुकुट कश्मीर के बारे में। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने भी हाल के दिनों में देखा होगा, राजौरी, पुंछ और जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, गुलाम कश्मीर के पास के, वहां से अचानक सैन्य दलों पे हमला, सैन्य दलों को एक ट्रैप करके हमला करने का प्रयास करने की घटनाएं अचानक से ना बढ़ गई, जिसमें अधिकतर लोग पाकिस्तान के ही हैं और कुछ उनमें से अभी तक जो इस 35A और 370 हटने के बाद की जो विषय आया उसमें कश्मीर से जुड़े हुए लोग। देखिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उसमें हमारे भी एक भाई आगरा के शहीद हुए, शुभम गुप्ता जी, और वीरता से उन्होंने सामना किया, मगर जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। आप एक निजी तौर पर मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात देखेंगे अगर आप, तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं घटनाओं में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लोकल लोगों का जरूर है। मैं कश्मीर पे बहुत टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, नेट पे, इंटरनेट पे लोगों के व्यूज देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ। एक बहुत बड़ा तबका अभी भी ऐसा है, बहुत बड़ा तबका, मैं बहुत सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैक्सिमम तबका, मैं कम नहीं कर रहा, 50-50 भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम तबका ऐसा है जो अभी भी भारत या हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव रखता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कई लंबे समय से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, विषय करना चाह रहा था। जब पहले अटैक हुआ रमजान के दौरान, उसके बाद अटैक हुआ, उसके बाद हुआ अभी रिसेंटली हुआ। आपने देखा होगा कि कश्मीर में 2 महिलाएं पानी में डूब के खत्म हो गई थी, आप लोगों को जानकारी होगी। मेडिकल टीम एक थी उसकी, जो सरकारी डॉक्टर थे, जो तनख्वाह लेते थे भारत सरकार से, पाकिस्तान के इशारे पे इस्लाम और कश्मीरियत और पाकिस्तान के इशारे पर गद्दारी उन्होंने की, और उन्होंने उस समय मेडिकल रिपोर्ट बनाई कि इनको गलत दवा के बलात्कार करने के बाद सेना के जवानों ने बलात्कार करके उनको मारा। अंततः उस रिपोर्ट को जांच हुई, बहुत तमाम उसमें प्रक्रिया हुई, बंद हुआ, महीनों उसमें ऊधमबाजी हुई, पथराव हुआ, जैसा कि प्रायोजित रहता था पहले से ही, और अंततः वो रिपोर्ट निकल के आई कि वो महिला नदी क्रॉस कर रही थी, वो डूब के उसमें मर गई। अभी कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर हुआ, उसमें एक डीएसपी के नाम की भी थोड़ी सी बात निकल कर आई। अभी ये प्रूव्ड नहीं, जांच का विषय चल रहा है, ऐसा हुआ। और तमाम तरह की घटनाएं निकल के आ रही हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ लोग पकड़े गए। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कश्मीर में ड्रग सप्लायर पकड़े गए, स्मगलर्स। वो कौन लोग हैं? मुसलमान। वो कौन लोग हैं? कश्मीरी। वो कहां से ड्रग ला रहे हैं? पाकिस्तान से। वो किसको ड्रग सप्लाई करेंगे? मुसलमानों को, कश्मीरियों को, बच्चों को। कौन किसका नुकसान कर रहा है? मैं निजी तौर पे आपसे कह रहा हूं, 1.5 साल से मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा हूं। कश्मीर में जब तक लोकल राष्ट्रवादी लोगों को, जाट, स्पेशली आई एम सेइंग वाल्मीकि भाई, अपने वीर वाल्मीकि भाई, ठाकुर, राजपूत, ठाकुर गलत वर्ड यूज होता, राजपूत इज एक्चुअल वर्ड, क्षत्रिय, अपने सिख भाई, गुर्जर ऑलरेडी वहां, गुर्जर भाई जो जम्मू रीजन तक है, जब तक, मतलब ये जबरन भेजने वाले लोग नहीं कह रहा हूं मैं, एक कैटेगरी, जैसे जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे लोगों पे हमला किया, क्योंकि हमारे लोगों, ऐसा नहीं कि हमारे लोग कमजोर थे, हमारे लोग जानते नहीं थे, भाई कब्जा का अगर आगे भागना ही पड़ा, जाना ही नहीं पड़ा ना। उन लोगों ने बड़े पोलाइटली उन्हें लिया, लेकिन वो लोग आक्रांता थे, क्रूर थे, दुष्ट थे, राक्षस प्रजाति टाइप के। तो उस समय तबके शुरू हुए, सिख समाज एक हुआ, सिख एक कम्युनिटी बनी, गुरु गोविंद सिंह जी आए, तमाम लोग आए, उन लोगों ने
एकजुट किया लोगों को, और महाराज रणजीत सिंह जी ऐसे लोग आए, इन लोगों ने फाइट की, लड़े। ऐसे ही एक सिलेक्टिव लोग, मतलब उसमें एक चॉइस हो कि कौन अपने देश के लिए, कौन अपने मातृभूमि के लिए, कौन ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर के लिए वहां पर वर्क करना चाहता है, रहना चाहता है, या वो रहना चाहता है। देखिए, मैं इस पक्ष में हमेशा रहता हूं कि इंडियन आर्मी को हमेशा हद से सम्मान देना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है। जब पाकिस्तान जैसा देश, मुझे एक भाई साहब उन्होंने अच्छी बात बताई, तो मैं उनकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं। उन्होंने किसी और वे में बोला था, मैं किसी और वे में बोल रहा हूं। जब पाकिस्तान की करप्ट आर्मी को, जो खा गए पाकिस्तानियों को, भारत और हिंदुओं का डर और भूत दिखा दिखाकर, तो भारत की जो एकमात्र लोकतांत्रिक आर्मी है, जो वास्तव में महिला, औरतों, बच्चों को बचाने के लिए कार्य करती है, ना कि उन्हें मारने के लिए, जैसे पाकिस्तान की आर्मी उनके भी छुप के काम करती है, जैसे अन्य जगहों की आर्मी है। अभी आप एक कमाल की चीज देखी, ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान वहां के बच्चों और औरतों को मार के आ गया एयर स्ट्राइक से। पेपर बता रहा है, ईरान की एजेंसीज बता रही है। औरतों बच्चों को मारने वाली आर्मी, करप्ट आर्मी, भ्रष्ट आर्मी, जीरो आर्मी, कायर आर्मी, 93,000 सोल्जर्स, जिनके नल्ले सोल्जर्स हमने गिरफ्तार किए थे, हमारे आगरा की जेल में रहे थे, जिन्हें आज हम मार देते। तो जो चिट्टू पिट्टू सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तानी मुंह चलाते हैं, टी फैंटास्टिक और अभिनंदन के उसके बाद ले करते हैं, आज वो होते ही नहीं। खैर छोड़िए, विषय चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमारे भारत की जो आर्मी है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है, जो कभी सत्ता लेने की सोचती, हमेशा पोलाइटली अच्छी तरह काम करने की कोशिश करती है। कहीं आर्मी के लोगों पे, अभी देखिए आप, जो राजौरी में घटना हुई, उसमें 3 लोगों का जो इंट्रोगेशन में के ड्यूरिंग या आतंकवादियों ने मार दिया, उन लोगों के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी हुई है, जांच चल रही है सेना के जवानों पे, अधिकारियों पे। मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता, हूँ बिल्कुल अगेंस्ट हूँ सेना के लोगों के लिए, और ऐसे जहाँ ट्रेटर्स रह रहे हो, गद्दार रह रहे हो, वहां के लोगों के लिए, जिन्होंने वहां के आतंकवादियों को मात की हो, जंगल में हर तरह की सुविधा पहुंचाई हो, आर्मी के लोगों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने इंडियन आर्मी की, मगर सरकार है, भारत है, लोकतांत्रिक देश है, और मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं बनती है। उस देश की आर्मी का सम्मान आपको करना चाहिए। ये आर्मी कब तक अपनी जान, अपने जवानों की, अपने सीने पे गोली लेती रहेगी? देखिए, ईरान में है रेवोल्यूशनरी गार्ड, जब वह रेवोल्यूशन हुआ, शाह की सत्ता हटाई गई, तो वहां बनी, अस्तित्व में आई इजराइल, जिसे मैं अक्सर मिसाल देने की काम करता हूं। अक्सर मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त यार पूछते हैं, महिला पुरुष दोनों, कि आप मुसलमानों से घृणा में, ये एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है। अच्छे मुसलमानों की बात ही नहीं होती है ना। अच्छों को, मैंने कहा कि हिंदू बड़े बेकार लोग हैं, तो मैं अपने को काउंट थोड़ा ना कर रहा हूँ, अपने ऐसे हिंदुओं को और लोगों को काउंट थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करप्ट है, खराब है। इसराइल की मैं मिसाल देता हूँ। 1.5 करोड़ इसराइली अपने देश के लड़ने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़कर भारत से समेत दुनिया के तमाम देशों से इसराइल पहुंचे, और हमास के खिलाफ आज भी गाजा में फाइट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह से लेबनान में फाइट कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, लोगों से आग्रह है, देखिए आप में से अच्छे लोग भी वीडियो देखते हैं, टाइम पास वाले भी देखते हैं, मुझे गाली देने वाले भी देखते होंगे, मुझे प्यार करने वाले भी देखते होंगे, मेरी बात को सुनकर कान खुजाने वाले भी देखते होंगे, मेरी बात को सुनकर गंभीरता करने वाले भी देखते होंगे। मैं उन्हीं सीरियस गंभीर लोगों से बात कर रहा हूं जो भारत भूमि को वास्तव में अपनी मां मानते हैं। मैं बोला था, ये भूमि जो है यही यहाँ रहेगी, हम नहीं रहेंगे। जाति, धर्म सब बदलते जा रहे हैं, चीजें बदलती जा रही, लोग बदलते जा रहे हैं, परिवेश बदलते जा रहा है, खाना पीना, पर्यावरण, वातावरण, धरती ही स्थायी है, इसलिए इसे कर चुकाना, इसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिलेक्टिव लोगों को, सरकार को आर्मी के ऊपर ही कश्मीर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। एक उन्हें अलग से, जैसे मिलिशिया ग्रुप होते हैं, मैं कहूँगा मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जैसे कुर्द्स है, कुर्द्स ने ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक योगदान निभाया। अपने मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को सेपरेट करने में आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। कश्मीर में जो स्थिति है, देखिए अगर आपको
लगता है कि ऐसे लोग नहीं है। तो आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सोना, चांदी, हीरा, मोती और महंगे से महंगे हर मेटल, हर ज्वेल यहाँ मौजूद है, जेम्स यहाँ मौजूद है। आप सरकार के माध्यम से, मैं आप जो भी जिम्मेदार लोग देखें, एक अपील करके देखिए, एक ट्वीट करके देखिए एक्स पे, आप करके देखिए। भारत में जब आप ऐसा करने चलेंगे तो आपको युवाओं, महिलाओं, सबकी एक फौज खड़ी दिखाई देगी जो अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहती है। देखिए, कश्मीर, कश्मीर के लोगों के अगर मैं स्टेटमेंट में बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से मेरे कश्मीरी जान पहचान के लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। एक कश्मीरी मुझसे बोलता, मुझे फ़ोन करता है एक दिन रात को, करीब 3 साढ़े 3 घंटे की बात होती है, एंड ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। वो मुझसे कहता है कि आप ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कश्मीर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, क्योंकि मैं कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता हूँ। मैं ट्रेटर्स तो ट्रेटर्स हैं, गद्दार को गद्दार तो बोला जाएगा ना, देशभक्त थोड़ा ना बोल दिया जाएगा। तो आप एक बात देखिए, एक कमाल की चीज़ आप देखिए कि उनके शब्द क्या थे। जैसे मैंने उनसे बोला कि तुम पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों करते हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक परिवार जिसमें मैं रुका, जहाँ की लड़की, बच्ची इंडिया का फ्लैग लगाकर बॉक्सिंग खेलती हो और वो इंडिया का विकेट पाकिस्तान से गिरने में खुशी मना रही है, तो सोच उस बच्ची कैसी होगी, और उस बच्ची की सोच के पीछे उसके माता पिता की, उसके परिवार की सोच कैसी होगी, जो जिन्होंने उसको ये चीज़ सिखाई। और मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे नहीं जानते भी हिंदू मुसलमान क्या है, मैं सिखाऊंगा उन्हें, मैं उनके मन में सिखाऊंगा कि छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ये गलत लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, उसी अकॉर्डिंग वो चलेंगे। जो मैं उन्हें सिखाऊंगा वही वो सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी एक जो वो कायरो की तरह मारा गया था अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बुरहान वानी, बुरहान वानी की जन्नत जाने का जो दिन था, उनका जन्नती जिस दिन हुआ था बुरहान वानी 72 हूरों के पास, उस दिन की किसी ने पोस्ट डाली कश्मीर में। अब देखिए भाई, मैं भारतीय हूँ, मातृभूमि का हूँ, और गर्व से कह सकता हूँ कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी ए, प्राउड तो मुझे होना चाहिए। मैं इस धरती के, प्रकृति के बनाए हुए कम्युनिटी का भाग हूँ, हिस्सा हूँ। तो मैं उनको एक कॉमन सी बात मैंने बोली कि भाई आप लोग ये लिखते हैं, गलत करते हैं, उसमें कमेंट्स पढ़ता हूँ पहले मैं, कमेंट्स लोग कैसे, उसमें किसी ने कमेंट किया ये है भारत ये कर रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो शहीद रहे, अमर रहे। देखिए, एक कश्मीरी के ऊपर फ़ोन आया, वो डॉक्टर था, उसने मुझसे बोला, मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, जब कश्मीरी तुम अपने आप को बोलते हो कि हमें इंडिया से मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हम तो कश्मीरी हैं, तुम्हारे बाप का है कश्मीर। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया। देखिए, अमित शाह जी एक अच्छी पर्सनैलिटी है और मैं उनकी सीरियसनेस को बहुत पसंद करता हूँ, जो गंभीर रह के बोलते हैं ना, नो फालतू हंसना, नो बकवास सीधी बात वाली जो स्टाइल है उनका, मैं उनका उसका बड़ा फैन हूँ उसका। उन्होंने एक स्पष्ट बोला कि भाई आप अपनी बात क्यों करते हो कि कश्मीर के आप नहीं होंगे, हम तो कश्मीर के ना, हम कश्मीरी, कश्मीर हमारा। ही वॉज राइट। तो वही बात मैंने उससे बोली कि देखो, पहली बात, तेरे कहने से तू कन्वर्ट हुआ होगा या जैसे रहा होगा, तेरे बाप का कश्मीर नहीं, मेरे बाप का कश्मीर है। मेरे बाप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर है, मेरे बाप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कश्मीर है, जिसने देश को संविधान दिया, देश की धरती दी। मेरे बाप सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कश्मीर है। तू है कौन? मेरा बाप ऋषि कश्यप का कश्मीर है। तुम कौन हो भाई? पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा कि अरे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वाली क्या बात है, वो तो एक टीम है, टीम को आप चूज करें। देखिए, एक बड़े भाई साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं छोटों से, बड़ों से, बराबर से सबसे सीखने का प्रयास करता हूँ, ये मेरी आदत है। उन्होंने बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जरा सोच के देखो विजय, कि जो लोग ये जानते हो कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, हमारे अंदर ये कमी है, उसके बाद भी उसे डिफेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी उसके साथ खड़े हुए हैं, तो आप तो सही हो हर जगह, आपको तो खड़ा होना चाहिए। अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे साहब, आप कश्मीर के लिए, आप हमारे कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप लिखते हैं, आप वो, आपको क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं है भाई? मेरे देश का कश्मीर है, मेरे बाप का कश्मीर है भाई। मेरे देश के लोग टैक्स देते हैं, तब वहाँ जाता है। कमेंट्स आप सुनेंगे ना, एक लिखता है कि भारत की जनता तो भूखी है, हम कश्मीरी पैसे वाले हैं, सरकार से भीख लेने वाले जिन्होंने ली,
सरकार से राशन लेने वाले, पैसे लेने वाले, हर तरह की सुविधा लेने वाले, स्कूल कॉलेजों में भारत भर के सब्सिडियों से पढ़ने वाले मुझे सिखा रहा है कि गरीब है। 1.5 करोड़ की आबादी है कश्मीर, उससे 6 करोड़ की आबादी वाला पंजाब से तुलना कर रहा है अपनी। पंजाब पूरा भारत को रोटी खिलाता है, कश्मीर पूरा भारत को क्या देता है? एक मूर्खतापूर्ण बात। और फिर सोच, देखिए इनकी सोच को बदलने का एक जरिया है, मैं आपको बताऊं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कश्मीर के लिए भी, और ऐसा नहीं कि देखिए फिर बात वही घूम फिर के आ जाएगी। अच्छे कश्मीरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ट्रेटर्स की, गद्दारों की। मुझसे ये चीज़ अब शोभा नहीं देती कि मैं किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊं। कश्मीरी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई साहब नेवर ट्रस्ट ऑन कश्मीरीज, हमें मत काउंट कीजिएगा, मत कश्मीरियों पे भरोसा मत कीजिएगा। बहुत धूर्त, इस देश की हर सुविधा मिलने के बावजूद जो पाकिस्तान के गाना गा रहा, सिर्फ रिलीजन के नाम पर, सिर्फ पाकिस्तान से कुछ पैसे लेने के नाम पर, आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? जो ट्रस्ट करने वाले कश्मीर हैं वो इस राष्ट्रपति शासन के ड्यूरिंग वहां पर धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं। आप जाके देखिए ना लाल चौक, आप जाके कश्मीर विजिट कीजिए, लोग जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, मेरी बात गलत हो तो आप जानकारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई भी बात यहाँ पर बैठ रहा हूँ केवल टाइम पास के लिए बोल दे रहा हूँ। आफ्टर 370 एंड 35 रिमूविंग, अब तक कश्मीर में 400 अप्रोक्स 200 से 400 मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड साउथ की मूवीज इंक्लूडेड है। किसको फायदा हो रहा है? कश्मीरीज को। कश्मीर के आतंकवादी, मैं कई वीडियोस में कह चुका, मैं रिमाइंड कर रहा हूं, सबसे ज्यादा शोषण कश्मीर की औरतें और लड़कियों किया करते थे। इनके अंदर गए, अपना हथियार दिए, डराया आदमी को, मेरे कितने औरतें तुम्हारे घर में, 4 है 5 है, वो आए, उनकी 4-5 औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ सोए, गए, हथियार ले गए, आर्मी से मारे गए। बेहतर उनके पास पहुंचे तो घर की परेशानी आर्मी परेशान करेगी, और अगर ऐसा नहीं करे तो आतंकवादी उन्हें परेशान करेंगे। लॉस किसका हो रहा है? मेरा केवल इस वीडियो का, इस विषय का माध्यम यह है कि सेना के जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नहीं है। मैं मानता हूं कि वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है और निवेदन है, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी सक्षम व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखे तो मैं उससे ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप पूरे भारत में एक से एक शेर घूम रहा है, टाइगर एक से एक है। आप एक बार सिलेक्टिव लोगों को चुनने के लिए कुछ ओपनली तौर पे कुछ एक योजना चलाई तो सही, कि कौन कश्मीर में जाके एक सिविलियन फोर्स के रूप में, जैसे नक्सलियों के लिए लक्ष्मण सेना बनाई गई थी, मुक्ति वाहिनी थी, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जनता का एक ग्रुप, एक राष्ट्रवादी जनता का एक ग्रुप। जैसे इजराइल के लोग, यहूदी लोग अपने देश में जाकर अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो सिविलियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई कुछ अलग अलग उनके व्यापार हैं, लेकिन उस समय वो एक आर्मी सोल्जर हो जाता है। ऐसे लोगों की वहां जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बहुत बड़ा प्रकांड पंडित तो नहीं हूं, ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से थोड़ी सी बुद्धि मेरे पास भी है। जिस दिन ऐसे ग्रुप्स बन गए, जिस दिन ऐसी टीम सरकार ने बना ली, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सेना के जवान अपने आप को बहुत हौसला वाला महसूस करेंगे। इसके अलावा देश में आपको भी जज करने का मौका मिलेगा कि आपके देश में कितनी कैटेगरी है राष्ट्रभक्तों की। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार के पास वैकेंसीज कम पड़ जाएंगी। कश्मीर में वर्क करने के लिए, कश्मीर के लोगों का में अपनी जगह बनाने के लिए, कश्मीर को प्रॉपर तरीके से भारत के हाथ में लेने के लिए वहाँ लोकल राष्ट्रवादी भारतीय लोगों को बसाने की बहुत ज़रूरत है। और जिन कम्युनिटीज़ के मैंने नाम लिया उनको स्पेशली एक मोनोपोली। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। एक्चुअली 20 तारीख तक मैं रेस्ट्रिकेट हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैं कोई मैसेजेस नहीं कर पा रहा हूँ, कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने कमाल की चीज़ देखी कि कुछ कश्मीरी पंडित बहनें थी और वो लोग वीडियो बना रही थी, हम कश्मीरी हैं, ये है वो है, उन्होंने जम्मू की थी में भी। तो उसमें कई कश्मीरी फीमेल्स और कई कश्मीरी ट्रेटर्स, गद्दार आदमी भी औरत भी
बहुत। वो कमेंट करते तो काले हैं, तुम कब से कश्मीरी हो गए, तुम काले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। देखिए काले गोरे में बाद में विषय बनाऊंगा, लेकिन वहां 2-3 लोगों ने, अच्छे लोगों ने लिखा कि आप जैसे लोग थे कि जिनको तुम काले कह रहे हो ना कि तुम कौन हो, तुम कब से कश्मीरी हो गए, तुम इन्हीं के घरों में रह रहे हो। सेम एज पाकिस्तान। पाकिस्तान में नौकरों ने अपनी मालकिनों के बलात्कार किए, अपने मालिकों को मारा, अपनी मालकिनों के बलात्कार किए, उनकी बेटियों के, उनकी बहनों के, बच्चों के। सेम कश्मीर में हुआ। सेब के बागानों के मालिक, तमाम तरह के जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे, सब कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी ब्राह्मण जिसे हम बोलते हैं। ये उनकी जगह बैठे। एनक्रोचमेंट प्लान में लगभग कुछ जगह सरकार ने खाली कराई, लेकिन अभी भी कई जगह उनके पास है। मैं कश्मीर विजिट कर चुका हूँ, कई बार विजिट हो गई अब तो मेरी। मैं देखता हूँ कई चौराहे पर अधिकतर जगह उन लोगों ने घेरे। ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एनक्रोचमेंट प्लांट में सरकार ने कुछ जगह खाली कराई, सरकारी और कब्जा की हुई जगह। इन्होंने क्या किया, जैसे कुछ ज़मीन मेरे बगल में खाली है, मैं पहुंचा, दिल्ली में मालूम पड़ा मुझे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के मालिक। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने बोला भाई साहब चलिए, और अब माहौल अच्छा हो गया, आप रहिए। अब जिसने वो दौर देखा है वो वापस क्यों जाएगा, वो यहाँ वेल सेटल्ड भी है। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो कहा भाई साहब फिर हमें लिख दीजिए, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, जितने की भी जैसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, सस्ते में ही। अब पंडित जी ने सोचा मैं ये करूँगा, वहाँ जाके 1 मिनट में लिखा है, वैसे मालिक बन गए। मैं सरकार से अपील करता हूँ एक बार ये असली पंडितों को जरूर देखें। देखिए आप हम सब जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ उनका खुद का भी था। वो भी अपने आप को कश्मीरी बोलने लगे थे, इंडियन नहीं बोलने लगे थे। उनके अंदर भी एक अहम आ गया था। उन्होंने मालूम था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा, और पाकिस्तानी मुस्लिम और कश्मीरी मुसलमान एक हो जाएंगे, और हम बीच में ना भारत के रहेंगे ना इधर के मारे जाएंगे ओवरऑल। एक बार मैं चाहता हूँ कि सरकार कश्मीर के इन ट्रेटर्स को, गद्दार वाले जो लोग हैं, इन्हें असली ब्राह्मण जरूर दिखाएं। तिवारी जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी, फला फला। अभी एक्चुअली क्या हो, पाकिस्तान की कई वीडियोस देखता हूँ, तो पाकिस्तान की कई वीडियोस में लोग क्या करते हैं, अभी भी पाकिस्तान की जो मदरसा छाप जनता है, उनके अंदर भी एक भाव है, एक मन है कि भारत में तो बनिए रहते हैं, भारत में तो घंटा बजाने वाले रहते हैं, भारत में तो ऐसा रहते हैं वैसे रहते हैं। इतने बेशर्म कैटेगरी के लोग हैं, इतनी गिरी हुई कैटेगरी के लोग हैं, साली गिरी हुई कौम पाकिस्तानी। उनको 4 युद्ध में मुंह की खाने के बाद 71 में लोगों को पता है कि लाहौर इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, छोड़ के भाग गए थे लाहौर की प्रशासनिक और आर्मी के लोग। लेकिन अगर ट्रीटी साइन नहीं होती, मैं नहीं कह रहा हूँ थाने, वहां के थाने पे और ढाबों पे कब्जा कर लिया था, फोटो वायरल है, सब कुछ है। उसके बाद भी ये बेशरम लोग, जिनके ये ठिकाना नहीं कि वो इस्लामिक देश हैं या वेस्टर्न देश हैं, करप्ट क्या है कोई पता नहीं। ओवरऑल मैं फिर पाकिस्तान पे चला जाता हूँ, फिर मैं लंबा खिंच जाता हूँ। वो लोग इस बारे में बात करते हैं, विषय में बात करते हैं, कहते हैं कि भारत में सब नहीं। अभी वो जाट्स को, ठाकुर को, अरे देखिए पाकिस्तानी है कौन, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान जाट और ठाकुर ही है, राजपूत ही है। आज मलिक, राणा, खोखर, फला 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 गोत्र लगा चौधरी लगा घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम बोल कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी तारिक जमील ने, मैंने अभी डालने वाला हूं उसे भी, आप उसे देखिएगा, उसमें खुद एक्सेप्ट किया कि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, आई एम। कन्वर्ट हो गए थे मोहिउद्दीन चिश्ती, ये जो क्या है इसका, अजमेर में जो रहता है, अजमेर में इसकी कब्र है, उसने मोइनुद्दीन चिश्ती क्या नाम है, उसने कन्वर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान के बेटे राम सिंह को। राम सिंह थे, रामचंद थे, पता नहीं करके, मैं वो उसको डालूंगा, आप देखना। उनको खुद नहीं पता, जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता वो कर रहे हैं। कश्मीर, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट उसी को पता है जिसने कश्मीर विजिट किया हो, वहाँ के बारे में जान रहा हो, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, देख रहा हो, जो कि वहाँ एनालाइज कर रही है आर्मी सब चीज। जब तक लोकलाइज लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट बैंक, अगर आप समझे तो सेम आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक उइगर शिनजियांग। क्योंकि देखिए आप एक वर्ग है, एक वर्ग ने आपके प्रति मन में, जैसे गाजा है, गाजा में इसराइल ने कितनी सुविधाएं दी, उन्हें वाटर दे रहा है,
सप्लाई दे रहा है, बिजली दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल वगैरह, हॉस्पिटल्स, फला 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 फला। क्या हुआ? 7 अक्टूबर को नरसंहार कर दिया यहूदियों के साथ, मार दिए, बच्चों के गले काट दिए, मार दिए, ये कर दिए। और फिर उसके बाद बेशर्मों की तरह ये बोल रहा है कि साहब हमारे बच्चों को मार रहा। भाई आप एक चीज देखो, अगर आप किसी के बच्चे की हत्या कर दोगे तो आप उससे दया की उम्मीद कर सकते हो? कोई मेरे बच्चे को मार देगा तो वो मुझसे, जब मैं बदला लूंगा तो वो ये उम्मीद करेगा कि मैंने उसका सिर काट दिया, उसकी आंख निकाल ली, उसका लिंग काट दिया, उसका पेट फाड़ दिया? कोई दया मतलब ही नहीं है। सेम एज कश्मीर, मोस्ट ऑफ कश्मीरीज, मैंने फिर बोला रेशियो ज्यादा वाला, गद्दारों का ज्यादा वाला, अभी भी ऐसे हैं जिनके दिल मन में भारत के प्रति नफरत है, हिंदुओं के प्रति नफरत है। वो अपने बाप को भूल गए वाला विषय। लेकिन वो लोग जो ऐसी मानसिकता के, जो बुरहान वानी की जन्नत जन्नत यात्रा 72 उरों के पास पहुंचने की जो दुखद, सुखद होनी चाहिए, वैसे दुखद पता नहीं क्यों होती है, तो जन्नत में गया होगा ना, तो मिस करने वाली बात करें तो खुशी होना चाहिए इन लोगों को। तो जन्नत में गया, 72 उरों के पास मिल के आया, मजे ले रहा होगा वर्जिन 72 हूर्स के साथ। तो उन लोगों को जो जस्टिफाइड कर रहे हैं, उन लोगों को जो हीरो बना रहे हैं, हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके मन में कितनी घृणा है। अगर मैं वो कमेंट्स आपको शेयर करने लगूँ ना, जो कि मैं अभी करना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आपका खून खोल जाएगा। अगर मैं आपको फोटोज जो ये लोग डालते हैं, देवी माता का कुकर्म होते हुए, भारत माता को कर्म होते हुए, इस टाइप की फोटोज एडिट करके डालते हैं, जो ये इनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी, ये कश्मीरी, ये अन्य मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हरामी वाले, फिर ये उम्मीद करते हैं कि हिंदू ऐसा ना करें। मैं बाकी डिटेल में इस बार पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस मेरा सरकार से एक ही आग्रह है, सरकार, संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी, कश्मीर आपको प्रॉपर जीतना है। आप कश्मीर जिंदगी में, भाई देखो, जब तक धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, कश्मीर भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, कश्मीर कभी नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो वहां का डेवलपमेंट का विकास रुका हुआ है, काफी स्तर तक रुका हुआ है। कश्मीर का विकास किसने रोका है? मैंने। कश्मीर का विकास किसने रोका है? कश्मीरियों ने। कश्मीर का विकास गद्दार कश्मीर रोक रखा है। वो नहीं चाहते वहां सुविधा बढ़े, वहां अंडरग्राउंड लाइट्स हो, ताकि बर्फ गिरने के माहौल में भी, जिस टाइम वो पूरा ब्लॉक हो जाता है आइस के टाइम में, वो सब चीजें प्रॉपर सप्लाई हो सके और डेवलपमेंट हो सके, स्कूल कॉलेजेस वगैरह अच्छे पढ़ सके। आप भारत का विरोध कर कर, आप हिंदुओं का विरोध करके, केवल आप हिंदू और भारत के लोगों के मन में अपने लिए घृणा ही पैदा कर सकते हैं। और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, आजकल कहना भी शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि देखिए इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। आप किसी को इतना उकसा रहे हैं कि जिस दिन वो उकसावे पे आ जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। अभी तो केवल हिंदू मुंह से उकसावे में आया है, तब तुम्हारी कट्टरता पिछवाड़े घुस गई और तुम अब बहुत बातें करने लगे, हिंदू ऐसा हो गया, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये किया है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये किया है, वो किया, हिंदू ऐसा हो गया। कल्पना के देखो, अगर ईश्वर ना करे ऐसी नौबत आए, क्योंकि मैं भी समझता ऐसा होना चाहिए, जरूरत नहीं है हम लोगों को भी, अगर तुम्हारी तरह सोच हिंदुओं ने रख ली तो पता नहीं क्या होगा, ईश्वर जाने। कश्मीर में सेना के जवान तब तक शहीद होते रहेंगे जब तक कश्मीर में सिंगल गद्दार मौजूद है। कश्मीर में सेना के वीर जवान शहीद होते रहेंगे जब तक देश के हर समाज के हर कोने के वीरों को एक अलग तरीके से सिविलियन आर्मी बना के, कुछ बना के, जब तक वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा कश्मीर में, तब तक सेना के वीर जवान शहीद होते रहेंगे, जब तक वहां पर देश की राष्ट्रवादी जनता के लोगों को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता, नहीं बसाया जाता। एक बार आप आदेश तो देके देखिए, एक बार आप छूट तो देके देखिए, आप देखिए, अरे ये मेरा वो भारत है जिसने बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है। भारत की आर्मी, मैं एक छोटी सी बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे पाकिस्तान के कुछ फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि भारत यहाँ पर बमबारी कराता है, आतंकवाद फैलाता है, अपने जासूस छोड़ रखे हैं। एक कल्पना करके देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में गद्दार हैं, मुसलमानों में कम्युनिटी में गद्दार है, हिंदुओं में भी गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान है, और आपको मालूम भी है लगातार पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया है। पाकिस्तान में सब मुसलमान है, टोटल मुसलमान,
उनके बीच में अगर भारत सेंध लगा रहा है, मुझे पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन अगर भारत सेंध लगा रहा है, वहां पर जासूस बना ले रहा है, जासूसी करवा रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि रॉ इज मच 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 बेटर देन ISI। और मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बना ले रहा है। देखिए मोसाद अच्छी तरह काम करती है, इजराइल खुफिया एजेंसी, बट अरेबियन और मोसाद यहूदी लगभग सेम होते हैं, उनका भी खतना होता है, लुक्स भी ऐसे ही होते हैं, अरबी भाषा सीख लेते हैं, वो पहनावा वैसे होता है, चोगा वोगा टाइप का, मूल जो बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल। मगर अगर हिंदू, अगर भारतीय कश्मीर पाकिस्तान के लोगों में अपनी सेंधमारी कर ले रहा है, मुसलमानों में अपनी सेंधमारी कर दे रहा है, तो मैं तो मानता हूँ कि मोसाद से बेटर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो भाई आप ये समझो ना, अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अच्छे लोग भारत के स्पाई बन रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो वर्तमान हुक्मरान है, जो करप्ट आर्मी है, कायर आर्मी है, वो बदलाव लेके आए, उनको हटना जरूरी है, उनका बदलना जरूरी है। तो अगर वो करे तो क्या गलत कर रहे हैं? कश्मीर के लोगों से मेरा निवेदन, कश्मीर में 370 और 35A की वापसी तो आप भूल जाओ, और आप भूल जाओ कोई पाकिस्तान भी था। कश्मीर तो था क्या, कश्मीर तो है क्या, पाकिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा ही होगा। ये वही पाकिस्तान है जो बलूचिस्तान के लोगों को पिछले 3 हफ्ते से, बलोच लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं धरने पे, उन्हें कुत्ते की तरह मार रही, वहाँ की आर्मी गिरफ्तार कर रही है, लोगों का नरसंहार कर रही है, बलोच लोगों का। बलूचिस्तान को आज़ाद पाकिस्तान को करना होगा, सिंध को पाकिस्तान को आज़ाद करना होगा, खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तान को आज़ाद करना होगा। हाँ, पाकिस्तान जो पंजाब पंजाब पाकिस्तान रह जाएगा, उससे हम अपने पंजाब को पूरा करना पड़ेगा हमें। अब हमारी मजबूरी है, देखिए हम बाकी पाकिस्तान को तो स्वतंत्र हिस्सों में देखना चाहते हैं, अब सिंध के लोगों की मर्जी हुई है हमारे साथ वापस जुड़ गए तो अलग बात है, और पंजाब तो हमारे जान है, हमें तो पंजाब छोटा मिला ना, असली पंजाब तो हमारा पाकिस्तान चला गया, लाहौर चला गया भाई, वो तो हमें वापस चाहिए। और मरी जरूर चाहिए मुझे वापस, क्योंकि मरी से मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं, मरी से मेरे बहुत अटैचमेंट है। आई वॉन्ट स्पेशली मरी बैक। तो कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर के गद्दार लोगों को मैं मैसेज दूंगा केवल, और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेना के जवानों का शहीद होना, एक जवान की कीमत 100 नल्ले लोंडे लपाड़े टाइप बंदूक उठा के चलने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों से बहुत कीमती है। एक जवान हमारी आंखों की शान है, सम्मान है, वो अपने जीवन में मेहनत करता है, लगता है देश की सेवा करता है, अपने परिवार को संभालता है, और आने के बाद भी देश की सेवा ही करता है। ऐसे लोगों का अगर बलिदान होता है तो पूरे देश को दुख पहुंचता है, पूरे देश का नुकसान होता है। आपको ज़रूरत है कि आप इस चीज़ की चिंता करें, और एक सिविलियन आर्मी के बारे में कोई भी सक्षम टेबल का व्यक्ति अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे आग्रह करता हूं कि इस तरह की आप आवाज़ उठाएं। कश्मीर में सारी वही सुविधा होनी चाहिए जो भारत के शेष हिस्सों में है। कश्मीर हमारा था और हम कश्मीर के हैं। कश्मीर के लोगों का कन्याकुमारी है, केरल है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, सब है, और इन सब क्षेत्रों के कश्मीरी हैं। कश्मीर किसी गद्दार के बाप का नहीं है। कुत्ते की तरह मुंह चलाने से बेहतर है कि आप इंडियन आर्मी का, इंडियन सरकार का सामना करें, पाकिस्तान की भाषा ना बोलें, ये आपके हित में होगा। मेरी आपको मुफ्त में राय है। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत पुराने कहावत है, आपने सुना भी होगा, सभी गद्दारों के लिए है, पाकिस्तान के हों स्पेशली। गद्दार तो पाकिस्तान वालों को नहीं कहूँगा, गद्दार तो भारत वालों को ही कहूँगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर भारत के हर आदमी के एक एक कतरे से बना हुआ है, एक एक कतरा, एक एक इंच। गुलाम कश्मीर भी और हमारा कश्मीर भी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, हमारा कश्मीर भी, जो चाइना को दिया हुआ कश्मीर है वो भी। कश्मीर की एक एक इंच भारत के एक एक आदमी के खून से बनी हुई है, एक एक औरत के खून से बनी हुई है। और भारत का हर राष्ट्रवादी, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, भारत में मिलने वाली कोई भी फिरका, मुसलमानों का कोई भी फिरका, हिंदुओं का कोई भी फिरका, ईसाइयों का,
सिखों का कोई भी अपनी जान देगा नहीं, देने की तो भूल जाओ। एक एक पाकिस्तानी नल्ले की, एक एक कश्मीरी दलाल की, कश्मीरी गद्दार की जान ले लेगा इस कश्मीर के लिए। कश्मीर हमारा था, है, हमेशा रहेगा अनंत काल तक। अगर किसी भी प्रकार से पृथ्वी का अंत होता तब तक कश्मीर हमारा रहेगा। और पाकिस्तान हमारा था, वर्तमान में नहीं है, इन वर्षों में, आगे भी हमारा ही होगा। पंजाब हमारी जान थी, पंजाब हमारी जान है, पंजाब हमारी जान रहेगी। सिंध हमारी जान थी, सिंध हमारी जान है, सिंध हमारी जान रहेगी। इस बात को समझ लीजिए। बाकी शेष अगले विषय के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। 35 मिनट्स हो गए हैं, 36 मिनट्स, लंबा विषय हो गया, पर क्या करूँ, आप लोग बीच आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। राम राम, जय श्री राम।